नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी मजेदार कहानी है साधु की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और यह बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब ये ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि ये आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्मचर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। भाग्य कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भाग्य को कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो कभी नहीं बदलता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। पक्के दोस्त। एक शेर और एक चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। यह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आयत लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया, मुझे नहीं खाना है, तुम ही खाओ अपना खाना। चूहे को भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
2 दिन के बाद दोनों जंगल में मिले। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि खाने वाली बात को भुलाकर वे फिर से एक साथ खेलने लगे। बातों बातों में दोनों को पता चला कि शेर ने जब चूहे को आवाज लगाई थी तो उसने सुना ही नहीं था, नहीं चूहे ने कोई रूखा जवाब दिया था। शेर ने भी यही बात चूहे को बताई। चूहे की आवाज न तो उसने सुनी थी, नहीं कोई खराब सा जवाब दिया था। जरूर कुछ गड़बड़ है। दोनों एक साथ बोले, हमको पता लगाना होगा कि कौन दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला, ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहता है। चूहे ने कहा, उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी के चुपके से भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपकर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने चूहे से कहा, दोस्त, आज रात के खाने में मैं एक लोमड़ी पकाने वाला हूँ। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, जरूर आऊंगा मैं, ऐसा भोजन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई, बेचारी माफी मांगने लगी। शेर ने कहा, पहले 100 उठक बैठ करो और 1000 बार बोलो, मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती, अपनी गलती की सजा तो उसको मिलनी ही थी। 2 घंटे तक वह यही वाक्य दोहराती रही, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। इसके बाद शेर और चूहे की दोस्ती और पक्की हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देते, बल्कि कोई भी संकट आने पर एक हो जाते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।